हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। फाइनली गुजरात यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेमेस्टर 4 का एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है। और ये टाइम टेबल जो कि पहले 17 तारीख से शुरू होने वाला था, 17 से एग्जाम शुरू होने वाली थी, अब वो आपकी एग्जाम 21 डेट से शुरू होगी और ये फाइनल टाइम टेबल है। इसके अंदर कोई भी तरह के चेंजेस नहीं होने वाले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है और कैसे करनी है। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लोग के टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग की जो एग्जाम है ना, वो कितने मार्क्स की होती है। तो आपकी जो एग्जाम रहेगी, मेन जो मेजर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स की जो एग्जाम है वो आपकी रहेगी 50 मार्क्स की, ठीक है। और ये 50 मार्क्स को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम होगा। और क्या टाइम है आपका, तो 11:30 से 1:30 यानी कि 11:30 to 1:30 का टाइम आपका है, ठीक है। जो आप लोग ध्यान में रखना, लिख लेता हूं यहाँ पे 11:30 to 1:30, ठीक है। अब बात करें पासिंग मार्क्स की, तो मेजर सब्जेक्ट में 18 मार्क्स पासिंग होते हैं। 50 में से मिनिमम आपको 18 तो लाने ही है, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाली एग्जाम ऐसी है जिसमें आपकी शुरुआत ना माइनर सब्जेक्ट से हो रही है, ठीक है। अब जो भी बच्चे रेगुलर दे रहे हैं, मतलब कि जो रेगुलर कॉलेज से है, जो एक्सटर्नल जिन्होंने नहीं किया, रेगुलर बच्चे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में मेजर सब्जेक्ट्स की ही एग्जाम देनी है। रेगुलर बच्चों को माइनर सब्जेक्ट्स की एग्जाम नहीं देनी है। यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूं। और अगर माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको माइनर सब्जेक्ट की नहीं देनी है। अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट वालों को ही सारी एग्जाम देनी रहेगी, ठीक है। चाहे फिर वो माइनर हो, मेजर हो, कोई भी हो, सारी एग्जाम देनी रहेगी। तो आपका टाइम टेबल जो है वो शुरू होता है 21 तारीख से। तो पहली आप लोग की जो एग्जाम है वो कौन सी होने वाली है, तो वो होगी इंग्लिश की, जो बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं अपने बिजनेस कम्युनिकेशन। और ये एग्जाम जो है वो 1 घंटे की रहेगी, बिकॉज ये 25 मार्क की ही एग्जाम होती है, 50 मार्क की नहीं होती। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को ही ये एग्जाम देनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 21 तारीख से एक्सटर्नल वालों की स्टार्ट हो रही है। फिर बात करें 22 अप्रैल से, जो कि मंडे था, फिर ट्यूसडे आया। 22 अप्रैल को भी एक्सटर्नल वालों की एग्जाम है, एसेंशियल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। 1 घंटे की आपको एग्जाम देखने को मिलेगी। देन बात करें 23 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे को, तो इसमें भी एक्सटर्नल वालों की 1 घंटे की एग्जाम है, जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर कोई बुक नहीं है, अगर आपकी कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाती है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की कोई बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए जो कॉमन है, जो आप लोग को एक्सटर्नल एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें तो रेगुलर बच्चों की, कि जो रेगुलर पढ़ रहे हैं कॉलेज से, जिन्होंने एग्जाम मतलब कॉलेज से फॉर्म भरा था, जो एक्सटर्नल नहीं है, उनकी कौन सी डेट से स्टार्ट हो रही है, तो भाई आप लोगों की स्टार्ट होगी एग्जाम, स्टार्टिंग के 3 तो पेपर आपको देने ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो तीनों पेपर है, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो आपको, यानी कि एक्सटर्नल हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, दोनों को ही देने रहेंगे। एक्सटर्नल वालों को सब देनी है और रेगुलर वालों को सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स की ही देनी रहेगी, ठीक है। जिसमें 24 तारीख को यानी कि थर्सडे को आपकी पहली एग्जाम होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। क्या आप अकाउंटेंसी ले रहे हो तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यही होगा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी वाले ही होंगे, जिन्होंने एडमिशन के टाइम पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला चूज किया होगा, ठीक है। तो आपकी पहली एग्जाम रहेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। अगर आप इकोनॉमिक्स से हो, मतलब इकोनॉमिक आपका मेन है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, स्टैटिस्टिक्स से आपका मेन तो थियरी ऑफ सैंपल या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। अब बात करें तो ये पहला दिन होगा आपका रेगुलर वालों के लिए, बाकी जो एक्सटर्नल वाले उनके लिए चौथा दिन होगा। देन बात करें फ्राइडे को यानी कि 25 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी क्लाउड अकाउंटिंग की। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आपको पता है ये जितने भी आप लोग की एग्जाम होगी मेजर सब्जेक्ट्स की, उन सबके ऑलरेडी हमने आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो बना दिए हैं, और जो यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, तो आप जाकर के देख सकते हो। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से ही आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो आईएमपी क्वेश्चंस तो जरूर करके जाना, ठीक है। तो 25 तारीख को आपकी क्लाउड अकाउंटिंग वालों के लिए, अकाउंटेंसी वालों के लिए। देन बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स होगा, जो मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। स्टैटिस्टिक्स है तो ऑप्टिमम
ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए इंट्रोडक्शन टू CMS एंड वर्डप्रेस रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है। तो देखो आप लोग के अगर ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लाउड अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स या टैक्सेशन, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग हमारे ऐप पर जाकर के कर सकते हो, जहां पे अभी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप जाकर के हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। एक दिन पहले भी लोगे ना कोर्स तो आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या रेगुलर नहीं जाते, कॉलेज वगैरह कुछ पता नहीं है, तो भी आप ये कोर्स ले सकते हो। इसमें हर एक तरह का गाइडेंस दिया जाता है, डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें तो नेक्स्ट आपका मंडे आएगा 28 अप्रैल पे। अगर आपका मेजर अकाउंट है तो आपका फिर एग्जाम होगी टैक्सेशन की। ठीक है, टैक्सेशन के बाद बात करें तो इकोनॉमिक्स है, रूरल फाइनेंस एंड क्रेडिट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ एंड ग्राफिक्स। ठीक है, फिर बात करें तो वेडनेसडे 30 अप्रैल जहां पे अकाउंटेंसी वालों को कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का होगा। अच्छा, यहाँ पे कैसा होगा कि जैसे मान लो बहुत से बच्चे ऐसे है कि किसी का कैसा रहेगा, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग 2 नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 है। ये आपकी हॉल टिकट पे ना प्रॉपर तरीके से दिया होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपने सिलेक्ट की है कॉलेज के अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है, सबके अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई इकोनॉमिक्स वाला है तो उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, या तो IFS होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये वाला भी काफी बच्चों का सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, या स्टैटिस्टिक्स होगा तो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स। अगर देखो मेजोरिटी में क्या होता है पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग 2 होगा, क्लाउड अकाउंटिंग 2 होगा, टैक्सेशन होगा, और यहाँ पे आपको इन सब में से ये 3 में से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या तो इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स होगा आपका, या तो फिर IFS होगा, या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, अब इसमें से इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स का IMP डल चुका है, टैक्सेशन का IMP डल चुका है, क्लाउड का और कॉस्ट का डल गया है, IFS का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम लोग IMP जो है वो अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो इस तरह से आपकी आखिरी एग्जाम जो होगी वो 30 तारीख को फिनिश हो जाएगी, 30 अप्रैल को आपकी सारी एग्जाम फिनिश हो जाएगी। क्लियर? तो ये था पूरा टाइम टेबल, और यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से टाइम टेबल रहने वाला है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।